हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। टेक वीडियो पीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का ये जो कोर्स हमने डिजाइन करा है बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले हमें इसके प्रीवियस वीडियोस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर कि हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए हैं अभी तक के टोटल 9 वीडियोस के अंदर। जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज वेबसाइट, कि वेबसाइट क्या होती है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि जो वेबसाइट होती है कितने कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट वर्क कैसे करते हैं, कि जब हम तो केवल ब्राउजर के ऊपर एंट्री कर देते हैं, उसके बाद में हमारे सामने जो पेज डिस्प्ले होता है उसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है और उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में आती है या फिर कौन कौन से रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। इन सब का जानने के बाद में बात आती है कि ये वेब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज में करा जाता है। उन सब के बारे में जाना था कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती है जिनका कि यूज करा जाता है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिसका कि पार्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट उसका मेन पार्ट आ जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि HTML किस तरीके से यूज में आती है, HTML के टैग्स कौन से होते हैं, HTML के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक HTML पेज को किस तरीके से हम नोटपैड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से VS कोड का यूज करके हम HTML पेज और वेब पेज बना सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद हमने ये देखा है कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से यूज में करते हैं। तो अगर आप आज के वीडियो से कनेक्ट हुए हमारे साथ में तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और अगर वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कुछ कमेंट भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं। तो HTML एलिमेंट्स हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं, एक तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरे ब्लॉक साइज को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, कि जितनी स्क्रीन के ऊपर आपका स्पेस अवेलेबल है उसको पूरा का पूरा कंज्यूम करके रखते हैं। इसमें कुछ डिपेंड नहीं करता है कि उनके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो उससे स्मॉलर देन है या क्या है। अगर जनरली क्या करते हैं, जितना साइज हमारे पास अवेलेबल है उसी तरह का यूज करते हैं कंटेनर। लेकिन ब्लॉक साइज का जो एलिमेंट होता है, अगर आपके अंदर साइज तो बड़ी है लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट अगर कम भी है या फिर उसका जो कंटेंट है वो स्मॉल भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। तो ऐसे क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी स्टार्ट होते हैं तो वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं मतलब हॉरिजॉन्टली जब भी उसका ब्लॉक का पूरा स्पेस जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा टैग स्टार्ट होगा, दूसरा का एलिमेंट स्टार्ट होगा। किस तरीके से, जैसे कि हम देखना चाहें तो मान लीजिए कि हम कहीं पे कोई कलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जैसे मान लीजिए डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का एलिमेंट है आपका। जैसे मान लीजिए ये चीज थी कि आपके पास कंटेनर तो केवल इतना ही था, लेकिन जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट इसको लेकर के ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक HTML का पूरा सेट हो जाता है, जो कि एक पूरा टैग ऑक्यूपाई करता है। अब इसके अंदर भले ही आपने इतना सा टैक्स लिख रखा है या फिर छोटा बिल्कुल स्मॉल तरह का कंटेनर यूज कर रखा है, लेकिन पूरा का पूरा स्पेस लेगा। इस तरह से जो ब्लॉक लेवल का एलिमेंट आ जाएगा उसके बाद में जब दूसरे को ड्रॉ करोगे तो उसके जस्ट बाद नीचे से ही स्टार्ट होने वाला है, चाहे उसकी साइज कुछ भी हो। तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कि आपके पास में जितना हॉरिजॉन्टल स्पेस अवेलेबल है उतना पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक HTML फाइल बना देते हैं block.html। HTML फाइल बनाते हैं कैसे, डॉक टाइप सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, HTML हो गया। उसके बाद में HTML टैग डिफाइन करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास में हेड टैग, देन आफ्टर बॉडी टैग आ जाएगा आपके पास में। अब हेड टैग जो लिखा है तो उसके अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि टैग क्या कर रहा है, ये जो पेज पर्टिकुलर पेज है किस काम का। तो उसके लिए हम इसके अंदर लिख देते हैं टाइटल, दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। फाइल हमने सेव करी, इसको रन कराना पेज को, तो क्या करेंगे, यहाँ जाके हम शो रन कमांड में जाके क्या कर सकते हैं, लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर Alt L प्लस Alt O को भी प्रेस कर सकते हैं, Alt L Alt O। तो हमारा लाइव सर्वर के ऊपर जाकर के पेज हमारा ओपन हो जाएगा, क्या चीज है क्या नहीं। ये हमारा पेज शुरू हो गया।
यहाँ लिखा हो रहा है दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इसके अंदर पर्टिकुलरली हम किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की जब भी बात करते हैं तो हमारे पास सबसे मोस्टली यूज आता है पैराग्राफ हो गया, फिर ड्यू टैग हो गया। तो सबसे पहले हम ड्यू टैग यहाँ पे लिख देते हैं। अब ड्यू टैग के अंदर क्या होता है, कंटेनर होता है, इसके अंदर कुछ भी तरह का डेटा आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो कि कंटेनर के अंदर कंटेनर को ये होल्ड करके रखता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइप कर देते हैं कुछ भी, दिस इज फर्स्ट ड्यू, ये फाइल मैंने सेव कर दी और यहाँ पे मैंने दूसरा एक ड्यू लगा दिया, दिस इज सेकेंड ड्यू। हम उसको चेक करते हैं कि हमारे पास कंटेंट डेटा किस तरह, देखिए ये डेटा आया हमारे पास में, तो इसके अंदर हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, ये जैसे पहली लाइन खत्म होगी उसके अंदर न्यू लाइन आई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट भाई कितना सा इतना सा है, लेकिन पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके साथ में उसने किसी को जाने नहीं दिया। अब इसके साथ में एक और एक टैग जो होता है जनरली उसका भी यूज करते हैं, तो उसको भी लिख देते हैं पैराग्राफ टैग पी, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ये फाइल हमने सेव करी और उसके जस्ट बाद दूसरा भी लिख देते हैं, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ये फाइल हमारी सेव होगी। देखिए ये तो हमारा पैराग्राफ टैग हो गया और ये हमारा ड्यू टैग आ गया। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहा, देखिए पैराग्राफ टैग की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर टॉप बॉटम के अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन या स्पेस छूटा हुआ है, जबकि ड्यू की जब बात कर रहे हैं तो उसने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस तो ऑक्यूपाई करा है, लेकिन वर्टिकली दोनों टैग्स के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसा कि नॉर्मल टैक्स लिखते हैं ना फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, उस तरीके से आ गया। तो हर एक ब्लॉक लेवल का जो एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल जो टैग होता है एचटीएमएल का, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, स्पेशल पर्पज से उनका यूज करा जाता है, तो उसी तरीके से उनको हम यूज करेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन वर्टिकली कितना करता है, वर्टिकली जितना उसके अंदर कंटेंट अवेलेबल होगा उसी को वो ऑक्यूपाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट हमारा जो ड्यू है उसके अंदर हम कुछ बड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, लोरेम 1000 कैरेक्टर हमने इसके अंदर टाइप कर दिए। अब देखते हैं कि कितना डेटा टाइप हो गया। देखिए इतना डेटा इसके अंदर आ गया, 1000 वर्ड्स इसके अंदर आ गए। तो जितना इसके अंदर वर्ड्स आए थे, जितनी इसकी लेंथ थी, उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल स्पेसेस ने कवर कर लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसने भी उतना स्पेस कवर करा है और जिसके अंदर टेक्स्ट स्मॉलर था उसने भी उतना का उतना ही स्पेस कवर करा है। सेम हैपन विल पैराग्राफ टैग के साथ में सेम गणना होगी। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। लोरेम 100 हम इसको कर देते हैं। देखिए इसके अंदर जितना आया उतना को उतना ऐसा ओरिजिनल पूरा पूरा स्पेस कवर कर लिया, लेकिन वर्टिकली जितना कंटेंट था इसके अंदर उतना ही करा। तो अल्टीमेटली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं, ओरिजेंटली तो पूरा का पूरा स्पेस हमारे पास में ऑक्यूपाई रहता है, लेकिन वर्टिकली जितना उनको रिक्वायर्ड है उतना ही वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कितने होते हैं, क्या केवल ड्यू एंड पैराग्राफ ही होता है? नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे पास काफी सारे होते हैं जिनका स्पेसिफिक यूज हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे एड्रेस हो गया, आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया, ब्लॉक कोट हो गया, कैनवास हो गया, डी डी ड्यू डीएल dt field set फिर कैप्शन फिगर फुटर फॉर्म h1 to h6 हेडर hr मैन नेविगेशन के लिए nav नो स्क्रिप्ट ol ul li पैराग्राफ टैग प्री टैग सेक्शन टैग टेबल टेफुट वीडियो और भी कोई ऐसे HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये सब कुछ HTML5 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारे जो टैग्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब बात यह आती है क्या एक ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट आ गया उसके अंदर दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मतलब कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की नेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज सेकंड पैराग्राफ, इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूं दिस इज थर्ड पैराग्राफ और मैंने फाइल सेव कर दी। इसको रन करा के चेक करते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास में। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए दिस इज सेकंड पैराग्राफ पे कंप्लीट होना था, लेकिन उसके अंदर बीच में क्या लिख दिया, दिस इज थर्ड पैराग्राफ। तो क्या हुआ, इसने वापस से अपना एक नया स्पेस ले लिया, जो स्पेस इसका था वो तो चल ही रहा है, फिर न्यू लाइन स्टार्ट हुई, जैसे खत्म हुआ तो ये वापस से न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, न्यू लाइन से एंड हुआ, तो वापस से नई लाइन आ गई। तो उसने मतलब कि
जो 2 पैराग्राफ टैग हमने लिए थे उनको तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन 3 ले लिए। क्यों? क्योंकि जैसे पैराग्राफ टैग बीच में इंसर्ट करा हमने तो उसने न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया, न्यू लाइन के ऊपर एंड कर दिया। तो नेस्टिंग बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पॉसिबल है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को एंट्री करी जा सकती है, उसको यूज कर सकते हैं। अब एचटीएमएल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज बना हुआ, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बना हुआ है क्या नहीं हुआ, तो उसको फॉर्मेट कर देते हैं। जाएंगे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद एचटीएमएल लैंग्वेज फीचर के साथ हमने कर दिया। देखिए सब कुछ वेल डिफाइंड हो गया, ये एक टैग हो गया, ये दूसरा टैग हो गया, ये क्लोज हो गया, ओपन हो गया, ये बॉडी टैग हमारा ओपन हो गया, ये ड्यू के अंदर जाकर के ये यहाँ क्लोज हो गया, ये दूसरा ड्यू था, और ये पैराग्राफ टैग था, इसके अंदर ये बंद हुआ, और ये पैराग्राफ टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, जबकि इसके अंदर बीच के अंदर ये टैग ओपन हुआ, ये टैग ओपन हुआ, और इस तरीके से मतलब प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर भी हमारा पूरा पूरा सेट कर सकते हैं वीएस कोड की हेल्प के थ्रू। ओके, थैंक यू।